हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो मेरा जो बीपीएससी का मैं डेली पढ़ाई करती हूँ, कैसे पढ़ाई करती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो ये डेली ब्लॉग टाइप का है, जैसे कि मुझे दिन में 24 घंटा में मात्र 6 घंटा ही पढ़ाई का समय मिलता है, जो कि सुबह के 2 घंटे होते हैं। 6 से 8 बजे तक मैं पढ़ती हूँ सुबह, और शाम में 3 बजे से 7 बजे तक पढ़ाई करती हूँ। तो कुल मिलाकर 6 घंटे मैं पढ़ाई करती हूँ। और मैं इन 6 घंटों में क्या क्या पढ़ती हूँ, क्या उस पर ही ये वीडियो रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप मेरा जो डेली एक टारगेट है, वो वीकली टारगेट्स को मैं एक कॉपी में लिख लिया हूँ। और ये टारगेट कुछ ऐसे हैं, क्योंकि आज का 3 मई का टारगेट है मेरा प्री साइंस का क्लास 9 का चैप्टर 11 को रिवीजन करना है। और पॉलिटी में घटनाक्रम चक्र, जो कि मैं शाम 7 बजे करूँगी, सिर्फ रिवीजन करना है, या फिर रात में 1 घंटा मिलता है एक्स्ट्रा टाइम। तो और जियोग्राफी में जो कि है भारत का खनिज, जो कि लूसेंट से पढ़ना है मुझे। और मेंस के लिए बिहार के कला का उद्भव एवं विकास पर नोट्स लिखा था, उसका रिवीजन करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द शेड्यूल। तो सबसे पहले हम क्लास 9 की एक मेरे पास नोटबुक है, ये क्लास 9 की है। जब मैं 9 में थी तो इससे MCQ सॉल्व किया करती थी, तो मैंने संभाल कर रखा था, उसी से मैं देख सकते हैं हाईलाइट करके उसी से रिवीजन कर रही हूँ 1 नंबर वाला क्वेश्चन। क्योंकि क्लास 9 का साइंस जो है कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का जो साइंस का ऑब्जेक्टिव आएगा वो BPSC प्री के एग्ज़ाम में आएगा। तो प्री के अकॉर्डिंग 1 नंबर का जो सवाल होता है, उस हिसाब से मैं इसको अभी पढ़ रही हूँ, रिवीजन कर रही हूँ। और NCERT इसका पढ़ लिया है, कंप्लीट हो गया है, तो क्विक रिवीजन अभी बाकी था। तो फिर चलते हम लूसेंट की किताब पर, जो कि मेरा कल का जो सेशन बच गया था वो था स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष। ये है, तो 2 पेज याद हो गए हैं, मतलब रिवीजन हो गया है। ये तीसरा पेज आज रिवीजन करूँगी। एक पेज रोज़ रिवीजन करना है, लगभग 5-6 दिन में इसको ख़त्म करना है पूरा अच्छे से दिमाग में बैठा कर। तो ये देख सकते हैं, ये गांधी एरा का बीच में ये वाला पार्ट है, तो इसका कोई एक हाईलाइट रिवीजन है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। और इसके पूरे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जरूर से जरूर बनते हैं, तो मैंने इस प्रकार से इसको हाईलाइट किया है कि लगे कि ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे मुझे याद हो जाए जल्दी से, क्योंकि पूरा याद करना संभव नहीं था। मैंने 5-6 बार पूरा याद किया, याद नहीं रह पाया। तो इसके डेट्स और मेन पॉइंट्स याद रखने होते ज़रूरी है। तो उसी हिसाब से मैं लूसेंट को पढ़ती हूँ, इसी प्रकार से हाईलाइट करके। मैं हाईलाइटर यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे लाल पेन से ही कंफर्टेबल लगता है। तो आपको भी जिस चीज़ से कंफर्टेबल है उसी में पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट जो मेरा जियोग्राफी पढ़ाई करना है, तो अभी हिस्ट्री और जियोग्राफी मेरा चल रहा है साथ साथ में। और 2 सब्जेक्ट को साथ में चलिए और साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करिए। आप लोग लूसेंट की ऑब्जेक्टिव टाइप वाली जो बुक आती है वो भी ले सकते हैं। तो वो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मेरा इससे ही प्रैक्टिस है, शुरू से मैं यही थोड़ी तथ्य वाला ही पढ़ाई की हूँ, तो मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं लिया है। तो ऑलमोस्ट मेरे आज का 1 पेज कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं जाऊँगी ज्योग्राफी में आज मुझे पढ़ना है, सिंचाई वाला था वो मैंने सुबह रिवीजन कर लिया। और आज मुझे पढ़ना है लॉ, खनिज संसाधन पढ़ना है। तो देख सकते हैं, कल मैंने एक बार पढ़ा था तो हाईलाइट कर दिया है मैंने। और इस तरह से हाईलाइट किया कि मेरे दिमाग में जस्ट जाए कि भारत में स्थान विश्व में तीसरा है, भारत का कोयला उत्पादन में। तो ऐसा हाईलाइट किया कि दिमाग में घुस जाता है। तो शॉर्ट में मैंने एक बार पहले पढ़ लिया पूरा, फिर इसको हाईलाइट करके रिवीजन कर रही हूँ। तो अब मैं नेक्स्ट, मुझे बिहार का कला का एक जो मैंने कल आंसर राइटिंग किया था यूट्यूब से, तो उसका अभी मेरा बाकी है। तो मैं देख सकते हैं आप, मैं जो टारगेट कंप्लीट हो गए आज के, तो मैं उस पर टिक मार देती हूँ एक बार। तो अब हम जाएंगे बिहार की कला, ऐतिहासिक विकास और सांस्कृतिक विकास का एक ये शॉर्ट नोट्स है, तो मुझे लिखना था और रिवीजन करना था। तो कल तो लिख लिया, आज रिवीजन कर रही हूँ। इस प्रकार है, जो कि शॉर्ट नोट्स हैं कला के, मौर्य काल, मंजूषा काल, प्राचीन कला, कालक्रम, ये सब। और क्या आप सब देख सकते हैं, 3 घंटा की पढ़ाई में मुझे एक आंसर लिखना है डेली शॉर्ट नोट, एक अक्सर राइटिंग भी करती हूँ। और दो सब्जेक्ट को पढ़ती हूँ प्री के लिए, प्री के हिसाब से 2 सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, हिस्ट्री और अभी जियोग्राफी चल रहा है, 2 सब्जेक्ट को साथ में लेकर। और मेंस के लिए मैं अभी कला यानी कि हिस्ट्री का जो शुरू किया है मैंने, जल्दी हिस्ट्री का जैसे टॉपिक मेरा लिखा हुआ नोट्स बने हुए, आपको एक दिन नोट्स भी दिखाऊंगी। तो अभी सिर्फ आंसर राइटिंग कर रही हूँ अपने नोट्स के हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद फिर पॉलिटी करेंगे, फिर एक लाइन से, क्योंकि समय बहुत कम है, 5 महीना बचा है
प्री के, तो प्री पे हमारा अभी मेरा ज़्यादा फोकस प्री पे है, क्योंकि पहली बार मेरा अटैम्प्ट है और देखते हैं क्या होता है भगवान का आशीर्वाद से। ये रिवीजन करने के बाद मुझे एक आंसर राइटिंग करना है पॉलिटी का, मौलिक अधिकार पॉलिटी का भी आंसर राइटिंग एक चल रहा है, और एक इसका भी शॉर्ट नोट्स ओनली। अभी शॉर्ट क्वेश्चन का मैं लिखने का प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि शुरुआत में आंसर राइटिंग करना है। तो मैं सोच रही कि 2-2 पेज वाला या 1-1 पेज वाला जो शॉर्ट नोट्स होता है वो पहले हम लिख लेंगे, मैं लिख लूँगी, फिर जो लॉन्ग क्वेश्चन में मैं जाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा मेरा लिखने का राइटिंग जो है ना अभी इम्प्रूव नहीं हुआ है, प्रैक्टिस नहीं हुई है, क्योंकि शुरुआत है अभी मेरा, जस्ट शुरुआती, मतलब ये समझिए कि ये मेरा 8वां कॉपी है आंसर राइटिंग का, बस शॉर्ट नोट्स का, और बस इतना ही। और सुबह मैंने रिवीजन किया था और शाम में ये कर रही हूँ, लिख रही हूँ अपने मन से। तो ये स्पीड मेरा ठीक है, लेकिन मेरे स्पीड को मुझे और अच्छा करना है, कि मैंने एक पेज मान लिखने में 10 मिनट ले लिया, लेकिन नहीं, 6 मिनट में मुझे लिख लेना चाहिए था, या 5 मिनट में। तो मेरा जो फंडा है, स्पीड का फंडा है थोड़ा सा, तो उसको मेंटेन करना है। तो आप लोग भी डेली एक शॉर्ट नोट्स या फिर लॉन्ग 4 पेज या 2 पेज का आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। डेली आधा घंटा निकाल कर अपनी आंसर राइटिंग पर भी फोकस कीजिए। इससे क्या होता है पता है, मैं 2 महीना, जैसे मैं अभी 6 महीने से तैयारी कर रही हूँ, लगभग नहीं 6 महीने से 8। तो मैंने जब लिखना स्टार्ट किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत सारी चीज़ें मुझे याद थी, दिमाग में था, और मैं उसे लिख पा रही हूँ। पहले लगा, लिखने से पहले मुझे लगा कि नहीं लिख पाऊँगी, जब पूरा याद होगा, पूरा रिवीजन होगा कंठस्थ, तभी लिख पाऊँगी। लेकिन नहीं, लिखने के बाद का आपका कॉन्फिडेंस भी बनता है कि नहीं, हाँ कुछ याद है, मन में है, फैक्ट याद है, तो आप लिख लोगे। तो बेसिकली आप लिखना एक बार स्टार्ट कीजिए। तो फाइनली मेरा कंप्लीट होने वाला है ये सेशन, और जैसे ही कंप्लीट होगा अब मैं DI सॉल्व करूँगी, जो कि 17वीं BPSC का जो DI आया था, तो वो मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। क्योंकि मैंने एक रफ कॉपी में DI को कुछ अपने हाथ से उतारा है। देखिए मैंने कितना मेहनत की, मैंने डायरेक्ट, मेरे पास PDF अवेलेबल है, लेकिन हम PDF से नहीं लिखेंगे, मैं लिखूँगी ओनली इसी से, क्यों PDF से नहीं लिख पाऊँगी, एक ही मोबाइल है तो शूटिंग भी करना होगा, इसलिए मैंने इस कॉपी पर लिखा, और लिखने से थोड़ा समझ में भी आया DI का थोड़ा फॉर्म बनाने का। तो DI सॉल्व कर रही हूँ, और ऑनेस्टली मैं बताती हूँ कि मेरा DI में क्या मार्क्स रहा। तो मेरा एक DI मैंने चारों DI सॉल्व किए, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, जो अथवा में था, इसके बाद जो एक DI आएगा बार ग्राफ वाला, तो बार ग्राफ वाला DI में मेरा 5 क्वेश्चन सही हुआ, एंड ये वाला DI में मेरा 2 ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और जो पाई चार्ट का DI था उसमें भी मेरा 2 ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ, एंड जो थर्ड था चिन्ह वाला, ऐसे क्या सारणी वाला DI, सबसे लास्ट वाला DI देखिएगा एक बार, ठीक है। तो उसमें भी 2 क्वेश्चन, यानी कि अगर मैं बताऊं कि चारों क्वेश्चन में अगर मुझे 2 सिलेक्ट करना पड़ता, तो जिससे मैं बार ग्राफ तो बनाती हूँ, मेरा कि बचपन से मैं बार ग्राफ पे मेरा पकड़ है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन इधर 36 नंबर, एंड 2 क्वेश्चन इधर एक पार्ट से लिया ईमानदारी से, तो टोटल हो गया 36 और 12 48 सॉरी। तो कुल मिला के मेरे अगर थोड़ा आधा मिस्टेक हुआ तो देख लीजिए, काट छाट के 45 नंबर मेरा DI में बना। और मैं बोल रही हूँ कि मेरा ये फर्स्ट DI सॉल्यूशन था, पहली बार मैंने DI सॉल्व किया, वो भी BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। इससे पहले मैंने किसी भी कॉपी, किसी भी PDF, किसी भी बुक से DI सॉल्व नहीं किया। हाँ मैं DI जानती हूँ, क्योंकि मैंने SSC की प्रिपरेशन कर रहा है 1-2 साल, और मैट्रिक इंटर में भी मेरा अच्छा DI में पकड़ था। तो इसी वजह से मेरा पहला अटेम्प्ट था DI का, जो कि BPSC का, तो बेस्ट 45 मार्क्स से मैं सेटिस्फाइड हूँ, और प्रैक्टिस करूँगी, और उम्मीद करूँगी कि BPSC मेंस में 72 आउट ऑफ 72 का DI सॉल्व करके आऊँ। तो आप लोग भी अपना DI का बताइए। मेरा तो स्टार्टिंग में DI था, फर्स्ट DI सॉल्यूशन था, तो बेस्ट था। 4 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन तो टोटल सही हुआ, एंड 2 क्वेश्चन हुए। कॉन्फिडेंट थोड़ा है, बन जाएगा, प्रैक्टिस चाहिए। डेली मैं DI भी सॉल्व करूँगी। एक DI मैंने टारगेट आज से बना लिया है कि एक DI तो डेली सॉल्व करना है मुझे, तभी पकड़ हो पाए। क्योंकि और हाँ, मेरा वीक सेक्शन तो बता ही नहीं आप लोगों को। DI में 45 नंबर तो आ गए मेरे, लेकिन कैसे आया पता है, पूरा DI सॉल्व करने मुझे 2 घंटे लग गए, 2 से ढाई घंटे लग गए। जो पाई चार्ट वाला था, सो मच कन्फ्यूजिंग DI,
एंड फर्स्ट DI था वो भी कन्फ्यूजिंग था। सबसे अच्छा DI जो था ये चारों 70वीं BPSC का जो सबसे अच्छा DI था वो ये था, डंडा, ये बार ग्राफ वाला। और मेरा फेवरेट DI है ये बार ग्राफ वाला, मैं इसी को चूज़ करूँगी सबसे पहले। तो 2.5 से 3 घंटा लग चुका है मेरा DI में। टाइम मैनेजमेंट मुझे DI में करना पड़ेगा। नंबर आने से कुछ नहीं होता, वहाँ तो मुझे 45 मिनट में ही मिलेगा ना, तो उसी हिसाब से मुझे अपना करना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आज का 6 घंटे की पढ़ाई मेरी ईमानदारी से हुई और अच्छा लगा मुझे DI सॉल्व करके पहली बार। और कल देखते हैं, कल मैं GS 1 का जो क्वेश्चन है PYQ उसका पहले नोट्स से पढ़ूँगी, 2 दिन पढ़ूँगी आराम से। तीसरा दिन आंसर राइटिंग ईमानदारी से करूँगी कि 1 घंटा में मेरा आंसर राइटिंग हिस्ट्री सेक्शन का होता है कि नहीं, सिर्फ हिस्ट्री सेक्शन का करना है 2 दिन बाद। तो ठीक है गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ओके बाय।